विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के सियासी भविष्य को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उन्हें वापस विधान परिषद भेजा जाएगा या नहीं, उसको लेकर अब समय बेहद नज़दीक आ गया है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कसम खाने वाले मुकेश सहनी पर अगले 10 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। आज चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब अगले 10 दिन में मुकेश सहनी के सियासी भविष्य को लेकर एनडीए में फैसला भी हो जाना तय लग रहा है। आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि एक सीट पर होने वाला उपचुनाव कैसे किसी नेता या पार्टी का सियासी भविष्य तय कर सकता है। हम आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में हुए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बोचहां विधानसभा सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के पास गई थी। उनके उम्मीदवार मुसाफिर पासवान वहां से चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए थे, लेकिन मुसाफिर पासवान का निधन हो गया और ये सीट खाली हो गई। चुनाव आयोग ने बोचहां सीट पर 12 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान कर चुका है। इस सीट के लिए 17 मार्च से 24 मार्च के बीच नामांकन होगा। परिणाम 16 अप्रैल को आएंगे। अब बोचहां सीट की महत्व को समझिए। 2020 में मुकेश सहनी बीजेपी की मदद से बोचहां समेत 4 विधानसभा सीट जीते थे। बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और फिर मंत्री, लेकिन मुकेश सहनी ने इसी बीच पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाया। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा कितना अहम था ये जग जाहिर है, लेकिन मुकेश सहनी ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि भाजपा नेता हैरान रह गए थे। सहनी पहले अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर वोटरों से ये अपील कर रहे थे कि वे बीजेपी को हराएं, बीजेपी की सरकार नहीं बनने दें। हालांकि बीजेपी समझ रही थी कि मुकेश सहनी की यूपी में क्या हैसियत है, लिहाजा उसने कोई भाव नहीं दिया। लेकिन बिहार के भाजपा नेताओं में तिलमिलाहट थी। पार्टी नेतृत्व ने बिहार के नेताओं को उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट तक खामोश रहने को कहा था। उन्हें कहा गया था कि यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी पर फैसला लिया जाएगा। मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी करा रहे थे, उसी दौरान बिहार बीजेपी के नेताओं ने खाली पड़े बोचहां सीट पर दावेदारी पेश कर दी थी। मुजफ्फरपुर जिला भाजपा ने प्रस्ताव पारित कर अपने नेतृत्व को भेज दिया कि बोचहां सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार लड़ाए। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी पिछले 2 महीने से बोचहां क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। जाहिर है उन्हें पार्टी ने संकेत दिया था, तभी वे बोचहां में लगी थी। दरअसल 2020 में बेबी कुमारी ही बोचहां की सिटिंग विधायक थी। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक की सीट वीआईपी को दे दिया था। मुकेश सहनी के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद ही बेबी कुमारी बोचहां में जनसंपर्क करने में जुटी थी। प्रदेश बीजेपी के एक नेता ने बताया कि बड़ा चमत्कार ही होगा तब मुकेश सहनी के लिए बोचहां सीट छोड़ी जाएगी। मुकेश सहनी ने यूपी में जो किया है उसके बाद पार्टी आलाकमान उन्हें कोई भाव देने के मूड में नहीं है। बीजेपी को ये भी लग रहा है कि यूपी में मुकेश सहनी ने जो किया उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा तो आगे से दूसरे सहयोगी पार्टी भी ऐसा ही करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी बिहार के किसी सहयोगी दल के साथ दूसरे राज्य में भी समझौता करे। ऐसे में बिहार की सहयोगी पार्टियां दूसरे राज्य में अलग चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई सहयोगी पार्टी दूसरे राज्य में जाकर कहने लगे कि हर हाल में बीजेपी को हराओ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा ये लगभग तय है कि बिहार से मुकेश सहनी को जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के कई नेता मुकेश सहनी के मंत्री की कुर्सी भी जाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी 2020 में मंत्री बनने के बाद बीजेपी की सीट से विधान पार्षद बने थे। बीजेपी ने उन्हें 1.5 साल के कार्यकाल वाला विधान परिषद की सीट दी थी। उनका विधान परिषद का कार्यकाल भी 2 महीने में समाप्त हो रहा है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अब मुकेश सहनी को बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है। जब सहनी एमएलसी ही नहीं रहेंगे तो मंत्री की कुर्सी जाना तय है। वैसे इन सब के बीच एक सत्य ये भी है कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बीजेपी के बिहार के लगभग सभी नेता मुकेश सहनी के खिलाफ हैं, लेकिन फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेना है। लिहाजा बिहार के नेता खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। वैसे
फैसला जो कुछ भी हो अगले 10 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि मुकेश सहनी का बिहार में सियासी भविष्य क्या होगा। वे एनडीए में रहेंगे या फिर दूसरा रास्ता देखेंगे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।